हेलो, राधे राधे। ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोलॉजर नंदिनी। 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी है। सफला एकादशी पोष माह में यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखते हैं। यह नए साल में पोष माह की पहली एकादशी है। यह 7 जनवरी रविवार 12:41 से पोष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार को 12:46 पर होगा। एकादशी का मुहूर्त सुबह 8:33 सुबह से 12:27 तक। सफल एकादशी का पारायण 8 जनवरी को 7:15 से 9:20 AM तक एकादशी का वैसी समाप्ति का समय रात को 11:58 पर होगा। इस दिन आपको जल्दी उठकर अपने घर की सफाई करनी है। नहा के स्नान आदि करके मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल का अभिषेक करें, पूरे घर में छिड़काव करें, भगवान के लिए मीठा प्रसाद बनाएं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस दिन आपको भगवान विष्णु जी की आज पूजा आराधना करनी है और आरती करनी है, भोग लगाना है। सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। विष्णु जी को प्रसाद में तुलसी का पत्र जरूर चढ़ाएं। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इस पावन में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यह बहुत ही अच्छा पर्व है। इससे आपकी हर इच्छा पूरी होती है, आपके हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान विष्णु जी की आपको आराधना करनी चाहिए। बहुत जल्दी खुश होने वाला, सारी आपकी मनोरथ पूर्ण करने वाला यह सफला एकादशी का व्रत है। व्रत ना भी करें तो भी पूजा तो आपको करनी है विष्णु जी की, ताकि आपका पूरा साल अच्छा जाए। यह शुरुआत में पहली एकादशी है और जिसे हमें अच्छे धूमधाम से खुशी से मनाना चाहिए। इसकी मैं आपको एक कथा बता रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार चंपावती नगरी के एक राजा महिष्यमान थे। उनके 4 बेटे थे। उसमें सबसे बड़ा बेटे का नाम लुम्पक, जो दुराचारी था, हमेशा मांस मदिरे का सेवन करता था और संत ऋषि मुनि देवी देवता का अपमान करता था, उनको परेशान करता था। इस आचरण से राजा बहुत परेशान हुए और उन्होंने उसे महल से निकाल दिया। वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी सारे परेशान हो गए। पास के एक वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा करते थे। लुम्पक ने उस पेड़ के नीचे रहने लगा। जब पोष माह की कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े भी ना थे और बहुत सर्दी होने से, ठंडी होने से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सर्दी के कारण उसका सारा शरीर अकड़ गया था। अगले ही दिन जब एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगी। उठा, वो भूखा था। वह मन में खाने की तलाश में चल रहा था कि मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से वो इतना कमजोर हो गया कि उससे चलना भी नहीं हो रहा था, इसलिए वह शिकार भी नहीं कर पाया। वन में फल लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया। उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित है, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात को वह जागता रहा। उसे अपने पहले किए हुए पाप कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्री हरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। तभी आकाशवाणी हुई, लुम्पक, तुम्हारे व्रत से मैं खुश होकर श्री हरि ने उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। अब तुम महल लौट आओ, तुम्हारे पिता के कामों में, राज कामों में मदद करो, उनका पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान विष्णु के नाम का जयकारा किया और अपने महल लौट आए। उसके पिता ने उसे राजा बनाया। वह धर्म के कार्यों में आगे बढ़ने लगा और उसने अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया और राजपाट संभालने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हुआ। उसे अच्छी संतान मिली। श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा करते हैं, अनजाने में ही की गई पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। यह मेरी थोड़ी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।